आज हम चर्चा करेंगे इतिहास से सबक ना लेने वाली ऐसी घटना की जिसने जर्मनी के तानाशाह हिटलर की जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया। देखिए, गांधी जी ने कहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में और फिर एक प्रहसन के रूप में। लेकिन यदि इतिहास के सबक को याद रखा जाए तो उन गलतियों से बचा जा सकता है। यानी टू लर्न एरर्स एंड मिस्टेक्स ऑफ द ग्रेट पीपल, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो इतिहास हमें देता है। हम इसे नेपोलियन और हिटलर के अभियानों से समझ सकते हैं। नेपोलियन ने मॉस्को पर आक्रमण किया 1812 में, वह मॉस्को तक पहुंच गया। और वह नेपोलियन जिसने सारे यूरोप को बिल्कुल घुटनों पर ला दिया था, वह मॉस्को पहुंच गया। रूस एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है, आप सभी जानते हैं, यानी यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। अलेक्जेंडर प्रथम उस समय वहाँ का जार था। नेपोलियन को पूरी उम्मीद थी कि मॉस्को पहुँचने के कारण अलेक्जेंडर प्रथम उससे समझौता कर लेगा और उसकी सारी शर्तें मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूसियों में देशभक्ति की भावना चरम पर थी और उन्होंने स्कॉर्च्ड अर्थ यानी जली हुई धरती की नीति अपनाई। उन्होंने अपने कुओं को पाट दिया, अपनी फसलों को नष्ट कर दिया, अपने मकानों को ध्वस्त कर दिया, ताकि आने वाली शत्रु सेना को सिर छुपाने के लिए कहीं भी जगह ना मिले। और इसी बीच शीत ऋतु आरंभ हो गई और रूसी तो इंतजार ही कर रहे थे। और परिणाम यह हुआ कि भयंकर शीत ऋतु में नेपोलियन की विशाल सेना बिना लड़े ही खड़े खड़े समाप्त हो गई। हिटलर ने भी यही गलती की। उसने अपने रूसी अभियान को एक कोड वर्ड नाम दिया, ऑपरेशन बारबूसा। हिटलर की सेनाएं जो लगातार जीतती चली आ रही थीं, वो आगे बढ़ती गईं और रूस में काफ़ी अंदर तक घुस गईं। इसी बीच रूसियों ने पीछे हटना शुरू किया और अपने तेल के कुओं में आग लगा दी। तेल के कुएं, अनाज और अन्य सामग्रियों को नष्ट कर दिया। ईंधन की कमी के कारण हिटलर की सैन्य कार्यवाही पूरी तरह से प्रभावित हुई और इसी बीच वहाँ शीत ऋतु आरंभ हुई और उसी समय जो वर्षा आरंभ हुई शीत ऋतु में, उसने सारी सड़कों पर कीचड़ फैला दिया और जर्मन सेना जो है उसकी पूरी प्रगति रुक गई। तो हम कह सकते हैं कि यदि हिटलर ने नेपोलियन के मॉस्को अभियान की असफलता से सबक लिया होता तो वह यह गलती नहीं करता। यह बहुत महत्वपूर्ण सबक है इतिहास की घटनाओं का। फिर मिलेंगे क्विक हिस्ट्री शॉर्ट्स की अगली कड़ी में और चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।